आज का हमारा कैप्सूल नंबर 6 है। आज का कैप्सूल क्या है? वाई ग्लू डज नॉट स्टिक इनसाइड देयर ओन बॉटल्स। एक इम्पोर्टेंट कैप्सूल है। ये आपके जहन में भी कभी आया होगा कि जो ये ग्लू होता है ये एडिशन का काम करता है, यानी ये दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ता है, या अगर कोई पार्ट किसी से डिटैच हुआ हो किसी ऑब्जेक्ट से, उसको जोड़ने में काम आता है। कौन? ये ग्लू। इसको हम एडिसिव भी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो ग्लू होता है ये जिस बोतल में होती है ये उस बोतल के इनर सरफेस के साथ ही चिपक क्यों नहीं जाती है? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जब भी ये बोतल से बाहर निकलता है ये ग्लू, तो ये ऑब्जेक्ट्स को बाइंड करती है, लेकिन ये अपनी ही बोतल के इनर सरफेस के साथ बाइंड क्यों नहीं होती है? इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ग्लू विद द एयर। जब तक इस ग्लू का एयर के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, यानी इस ग्लू का एयर के साथ कांटेक्ट होना ज़रूरी है ड्यूरिंग एडहेशन, यानी जब तक इसका कांटेक्ट एयर के साथ नहीं होगा तब तक ये अपना काम नहीं दिखाता है, एडिशन का काम नहीं दिखाता है। क्योंकि जब तक ये बोतल में प्रेजेंट रहता है ग्लू, तो इसका एयर कांटेक्ट नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये बोतल के इनर सरफेस के साथ चिपक नहीं जाती है। लेकिन जब हम इसको स्क्वीज करते हैं, यानी इस बोतल से इसको निकालते हैं, तो क्या होता है, फिर वो एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में आता है और उससे क्या होता है कि ये अपना काम दिखाता है। एक इंपॉर्टेंट बात, एज लॉन्ग एज ग्लू रिमेन्स इनसाइड द बोतल अवे फ्रॉम एयर इट विल रिमेन एज फ्लूइड। जब तक ये ग्लू एयर की कांटेक्ट में नहीं रहेगी, यानी जब तक ये इनसाइड द बोतल रहेगी ग्लू, ये एज ए फ्लूइड रहेगी, क्योंकि तब तक इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। जब तक ग्लू बोतल में प्रेजेंट है तब तक इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए ये स्टिक नहीं होती है। फिर जब when glue comes in contact with atmosphere, water in it gets vaporized. This results in the hardening of the glue. जब ग्लू बाहर निकलता है, यानी बोतल से बाहर निकलता है, तो ग्लू का कांटेक्ट किसके साथ होता है? इसका कांटेक्ट एयर के साथ होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ग्लू में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते हैं, यानी उनका इवापोरेशन होता है, वो बह जाती है, यानी एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। उसकी वजह से जो ये ग्लू होता है ये हार्डन होता है, यानी इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है और ये चिपकने का काम करती है। क्योंकि जब तक ये ग्लू बोतल में प्रेजेंट है तब तक इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और ये एज ए फ्लूइड प्रेजेंट है। जो ही ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, एयर की कांटेक्ट में आता है, जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपराइज होते हैं और ये ग्लू हार्डन होता है और ये अपना काम करता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो ग्लू होता है इसकी कैप होती है। जब हम एक बार इसको इस्तेमाल करते हैं फिर हम कैप लगाते हैं ताकि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में कंटिन्यू ना रहे और अंदर ही स्टिक ना हो जाए। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब हम कभी काम क्या करते हैं, ये बोतल में बनाता हूँ, एक ग्लू की बोतल है ये, फॉर एग्जांपल इसमें ग्लू प्रेजेंट है, ठीक है। जब हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, फिर जब हम इसको कैप कवर करते हैं, फिर जब हम इसको दूसरी बार इस्तेमाल करते हैं, इस बोतल को इसमें से ग्लू निकालते हैं, तब आप देखना कि यहाँ पर जो ये होल होता है ये बंद हो चुका होता है। क्यों? जो यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्लू रहता है वो एयर की कांटेक्ट में रहता है और वो भी सेट हो जाता है बोतल की रिम से, उसकी वजह से ये होल बंद हो जाता है। इसीलिए फिर कभी हमें इसको दोबारा होल बनाना पड़ता है जब हम दूसरी बार इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।